नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैथ एवं रीजनिंग का आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से 100% सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि 182/130 का सरलतम रूप लिखना है। तो सिंपल सा है, ये 7 बार में आइए आज कर दीजिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। आप ऑप्शन से चलिएगा, सबसे सिंपल छोटा से, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कितना से हमें काटना है। इतना और इतना का लघुत्तम समवर्ग एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8 के पावर 2 गुना 6 के पावर 3 को इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 2, और गुना लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर जो है वो 3 लिख सकते हैं। इसे और सिंपल करेंगे तो 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 हो गया, यानी 2 के पावर 9 गुना 3 के पावर 3 हो गया। उसी तरह 4 के पावर 6 गुना 9 के पावर 3 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2 के पावर 3, यानी हो जाएगा 2 के पावर 12 गुना 3 के पावर 6। अब इसे सिंपल 2 और 3 के पावर में ले आए। अब यहाँ देखिए कि जो लसाव वही होगा जो सबसे बड़ा वाला होगा, यानी एलसीएम बराबर होगा 2 के पावर 12 गुना 3 के पावर 6 है, एगो में 3 के पावर 3 है, तो बड़ा वाला हो 3 के पावर 6। ये हमारा जो होगा एलसीएम हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है? डी होगा। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग जो है वो खड़े हैं? माना कि कुर्सी की कुल संख्या कितना है? x है। x माइनस 9/14 बराबर कितना है? 30 हो जाएगा। ये प्रश्न में कह रहा है। ये हो जाएगा 5x/14 बराबर 30। x बराबर हो जाएगा कितना? 30 गुना 14/5, यानी ये 84 हो जाएगा। अब माना कि लोगों की कुल संख्या कितना है? लोगों की संख्या तो ये 22 मान लेते हैं, तो 9/14x बराबर कितना? 6/11 जो है वो 22 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे 22/x बराबर जो है 99/84 आया। 22 बराबर हो जाएगा 99/84 गुना x, यानी हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा? 99/4, या x का मान कितना निकाल रहे थे हम लोग? 84 आ गया 99। क्या है? 99। अब खड़े व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो खड़े व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगा 99 गुना 1 माइनस 6/11, यानी 99 गुना 5/11, 45 हो जाएगा। क्या है? 45। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। या ऑप्शन से भी हिट एंड ट्रायल मेथड से चल सकते हैं इसे। अगला है 5 प्रेक्षणों का माध्य जो है 20 है। यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में जो है 2 की वृद्धि हो जाती है। जोड़े गए छठे प्रेक्षण का मान कितना होगा? तो छठे प्रेक्षण का मान जो होगा 20 अब प्लस कितना होगा? 6 गुना 2, 2 बढ़ गया 6 वो कितना, तो इतना बढ़ गया 6 गुना 2, ये हो जाएगा कितना? 20 प्लस 12 32, ये 32 हो गया। क्या है? 32। 20 तो जो है पहले का था 5 का, आज 2 6 में बढ़ गया, तो 12 और जुटेगा तभी जो होगा छठा का निकलेगा ना, वही हो जाएगा 32। यदि x और y संख्या 115 x y के ऐसे 2 अंक है, यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा? अब संख्या हमारे पास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 115 x y, और वो 90 से विभाज्य होने का, 90 से विभाज्य का मतलब है कि 9 से भी होगा और 10 से विभाज्य होगा। अब 9 से विभाजकता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा, और 10 से विभाज्य है संख्या के अंतिम अंक 0 होना चाहिए, यानी y बराबर तो 0 होगा, ये फिक्स है। ठीक है। अब x बराबर क्या रखेंगे? जो 9 से विभाज्य होगा तो 2 रखना पड़ेगा। क्या है? 2 रखना पड़ेगा। बस x प्लस y निकालना है। 2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा? 2। आंसर हमारा जो है यहाँ डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। P की वर्तमान आयु का 7 गुना Q की वर्तमान आयु के 46 वर्ष, क्या है? 46 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद उस समय Q की आयु का 6 गुना P की आयु के 6 गुना से 24 वर्ष कम होगा। Q की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न में कह रहा है 7P माइनस Q बराबर कितना? 46। क्या है? 46। ये इक्वेशन 1 हो गया। और P प्लस 8 गुना 6 माइनस Q प्लस 8 गुना 6 बराबर कितना है? 24। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उस समय Q की आयु का 6 गुना P की आयु के 6 गुना से 24 वर्ष कम है।
तो p प्लस 8 गुना 6 माइनस क्यू प्लस 8 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब इससे हल करेंगे तो 6p माइनस हो जाएगा 6q बराबर कितना 24। तो p माइनस क्यू बराबर कितना हो गया 4 हो गया। 6 इधर जाके कट गया। ये हमारा जो हो गया दूसरा इक्वेशन। अब पहला में दूसरा से घटा दीजिए तो p बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। क्या है 7 आ जाएगा। 6p बराबर 42 हो जाएगा। p बराबर मतलब 7 वर्ष होगा। अब सेकेंड से कर दीजिए 7 माइनस 7। अब p बराबर क्या है 7 है तो 7 गुना 7 अब माइनस q बराबर क्या हो जाएगा ये 46 है। क्या है 46 है। या 7 माइनस क्यू से ही भी कर सकते हैं। दूसरे से चलिए रखते हैं। क्वेश्चन 2 में अगर रखते हैं इसको इसमें तो 7 माइनस क्यू बराबर 4। क्यू बराबर हो जाए सिंपल जो हो 7 माइनस 4 बराबर 3 होगा। क्यू की वर्तमान में कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। छठा के ए। पल्लवी एक खिलौना जो है 740 में खरीदा, उसे 16 की लागत से सजाया और खिलौने को 558 में बेच दिया। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य कितना हो गया। लागत मूल्य जो हो गया पहले तो 740 था, उसमें 16 रुपया सजाने में यानी 756 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 558 हो गया। ये हानि ही हुआ, कम में बेचा है तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 756 माइनस 558 अब बटा हो जाएगा 756 अब गुना 100 से कर दीजिए परसेंटेज निकल जाएगा। ये हो जाएगा 198 बटा 756 गुना 100। ये हो जाएगा 550 बटा 21%। 550 बटा 21% ऑप्शन जो है डी हमारा हो जाएगा। विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 43 किलोग्राम और मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 50 किलोग्राम, तब मोहन का वजन ज्ञात करना है। तो मोहन का वजन बराबर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा विपुल प्लस मोहन। विपुल प्लस मोहन प्लस ये हो जाएगा कौन सा मोहन प्लस मोहम्मद। क्या है मोहम्मद। अब माइनस कर देना है तीनों को। विपुल प्लस मोहन अब प्लस जो है मोहम्मद का। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 143 गुना 2 कितना 45 किलोग्राम सॉरी ये 43 गुना 2 अब प्लस 50 गुना 2 अब माइनस हो जाएगा 45 गुना 3। बस इसे हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 186 माइनस 135। क्या है 186 माइनस 135 हो जाएगा क्या है 35 बराबर ये हो जाएगा 51 kg। क्या है 51 kg। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 131 से 91 215 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 10 जो है वो प्राप्त होता हो। 131 माइनस 8 कितना हो जाएगा 123 यानी 41 गुना 3। 91 माइनस 9 होता है 82 यानी 41 गुना 2 और 215 माइनस 10 कितना हो जाएगा 205 यानी 41 गुना 5। या CF जो आएगा वो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। क्या है 41 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया ए हो गया। दिए गए व्यंजक को सरलीकृत करना है, खाली सिंपल करना है। चलिए एक्स को अंदर करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 16 ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। तो संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा हमें है। तो माना कि दो क्रमागत विषम संख्या कितना है x होगा, एक x प्लस 2 होगा है। अगर मान लें कि 3 है तो फिर अगला क्या होगा 5 ही होगा। अगर 5 है तो अगला 7 होगा। अब कह रहा है कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर कितना है 394 है। क्या है 394। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए हैं बराबर हो जाएगा 394। इसका बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 394 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 सॉरी 390 4 इधर हाँ 390 इक्वल टू 0 हो गया। 94 इधर आ गया तो 4 से कट गया 4 घट गया उसमें
तो इसे और सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब माइनस हो जाएगा 195 इक्वल टू 0। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास x का मान जो है 13 आएगा और माइनस जो है वो 15 आएगा। तो -15 वाला तो संभव नहीं होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 13, यानी 13 और उसके बाद जो है 17 अधिक 13 15 जो है हमारा संख्या होगा। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 26 2 70 कितना हो गया? 13 13 दूनी 26 और क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, कह रहा है कि विषम प्रकृति संख्या, तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो संख्या तो x बराबर कितना आ गया? 13 आ गया, और x प्लस 2 इतने जोड़ना है ना, तो 13 अब प्लस कितना हो जाएगा? 13 अब प्लस 2, 13 26 27 28, आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा, 11 के बी। यदि 81 और 27 का तृतीयानुपाती x है तो x का हमें मान जो है वो ज्ञात करना है। 81 और 27 का तृतीयानुपाती x है, x बराबर हो जाएगा 27 गुना 27 बटा 81 यानी 9। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 अंकित की और उस पर 2 क्रमिक छूटें प्रदान की, जिनमें से एक 12% है। यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए 1133.47 का भुगतान करता है तो दी गई दूसरी छूट कितने प्रतिशत है? यानी माना कि जो है दूसरी छूट x% है। अब 1400 गुना, पहले 12% की छूट हो रहा है, यानी 88/100 माइनस सॉरी गुना हो जाएगा इसमें 100 माइनस x बटा 100 बराबर हो जाएगा 1133.44। यही प्रश्न में कह रहा, इतने को ही हमें हल करना है। तो 100 माइनस x बराबर होगा 1133.44 गुना नीचे वाला 2 ऊपर जो है 100 चला जाएगा, भागा पड़ जाएगा 1400 से, गुना जो है 8800 से। हल करेंगे 100 माइनस एक्स इधर काट के जो करते हैं तो ये हमारा जो है 92 आ जाएगा, x बराबर जो है 8% आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर क्रमशः 34 75 6 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 3600 का लाभ प्राप्त हुआ तो क्यू और आर के हिस्सों के बीच का अंतर क्या होगा? दिया गया है पी क्यू आर का निवेश अनुपात कितना है? 34:75:6। कुल लाभ जो हो जाएगा वो क्या है? 3600। क्या है? 3600। क्यू और आर के हिस्सों का अंतर, तो 3600 गुना जो है 75 माइनस 6 बटा सबसे भागा दे दिए जोड़ के 34 प्लस 75 प्लस 6, यानी 3600 गुना 69 बटा 115, ये हो जाएगा 2160। क्या है? 2160 आ जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना से विभाजित करती है? तो जिसके 5 से विभाजित होने की संख्या क्या है? जिसके आखिर में 0 या 5 हो। तो आंसर हमारा 15 के डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न का क्या है? मान ज्ञात करना। क्या है? सिंपल जो है यहाँ कैलकुलेशन है और उसका जो है वो मान ज्ञात करना है। कीजिएगा, आंसर हमारा जो है 4 हो जाएगा। बस पहले देखिएगा, पहले यहाँ पर जो है वो भाग है उसको कीजिएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद जो है जोड़ का, उसके बाद घटाव का। इस तरह जो है आप चलिएगा। ए की आय 20% बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या हो जाएगा? ए की आय यहाँ कह रहा है कितना है? अच्छा, ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या हो जाएगा? तो 2550 के 20% बराबर है बी की आय के 10%, 10/100। यहाँ से बी की आय निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये 100 तो कट जाएगा और ये जो है ये 10 दोनों कट जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 2550 गुना 20/10। ये कट गया यहाँ पर 2 बार में, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 5051। क्या है? ये 51। आंसर हमारा 17 के सी हो जाएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष में 403 हो जाती है। उस धनराशि का मूल्य जो है वो क्या है? 10% जो है वो दर है, समय जो है वो 3 वर्ष है और 403 हो जा रही है, तो मतलब मिश्रधन हमारे पास जो है वो धन निकालना है, मिश्रधन 403 हो जाएगा। तो P बराबर क्या होगा? P बराबर क्या होगा? तो साधारण ब्याज हो जाएगा 403 माइनस P होगा। साधारण ब्याज इससे निकल जाएगा ना, P हमें कल जो है
बराबर मूलधन P गुना समय कितना है, तो 3 वर्ष, दर कितना है 10 बटा 100। बस यहीं से हमें P का जो है मान निकाल देना है। तो ये हो जाएगा कितना 403 माइनस P बराबर हो जाएगा 403 माइनस P बराबर हो गया कितना, एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा 3P बटा 10, और इसे इधर गुना करेंगे तो 403 माइनस P गुना 10 बराबर जो है 3P, 40 30 माइनस 10P बराबर 3P, 3P या 10P इधर चला गया 13P बराबर हो जाएगा कौन सा 4030, P बराबर आ जाएगा 4030 बटा 13 यानी 310। आंसर हमारा ए हो जाएगा। रोहित एक गेंद को 700 में खरीदता है। रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20% और 40% की दो क्रमागत बट्टे देता है। गेंद का विक्रय मूल्य जो है क्या होगा, यानी ये गेंद का क्रय मूल्य जो है वो 700 है। क्या है, गेंद 700 में खरीदता है और उस पर 20 और 40 पे दो छूट देता है, यानी 700 गुना 80 बटा 100 गुना जो है 60 बटा 100। जब इसे काटेंगे एक शून्य से एक शून्य, ये हमारा जो हो जाएगा ये कट गया, यानी 7 गुना 8 गुना 6 हो गया 336 रुपया। आंसर हमारा ए होगा। एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर पर घंटा से घटा दिया जाए, कार द्वारा यह दूरी तय करने में कितना समय जो है लगेगा। तो चाल जो हमारा कार के चाल क्या हो जाएगा, वो 40 अब बटा 24 बटा 60 हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी 40 गुना 60 बटा 24। तो ये चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर के। अब कह रहा है 40 किलोमीटर पर घंटा घटा दिया जाए तो बचा कितना 60 किलोमीटर पर आवर। क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब समय कितना लगेगा, तो 40 किलोमीटर है और 60 के स्पीड से चल रहा है, तो 40 बटा 60 कर दीजिए। मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर दीजिए, जब घंटा में ये आ जाएगा 40 मिनट। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की आयु जो है वो कितनी होगी, तो सोसाइटी में सदस्यों की संख्या कितनी है 120 है। 30 नए सदस्यों को शामिल होने पर सोसाइटी में सदस्यों की संख्या 120 प्लस 30 150 हो गया। अब नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 गुना 58.2 माइनस 120 गुना 62.5 बटा कर दो 30। क्या है 30। जब इसे सिंपली करेंगे तो ये हो जाएगा 8730 माइनस 7500 बटा 30, यानी 1230 बटा 30, 41 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा क्या है ए हो जाएगा। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग को बचत करता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। यदि राहुल की आय जो है 36,000 है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि जो है वो कितनी है। अब कह रहा है कि राहुल का खर्च जो है कितना हो जाएगा 5x जो है खर्च 5x और बचत कितना है 4x, यानी खर्च प्लस बचत उसकी आय है 9x बराबर जो है वो दिया हुआ है 36,000। क्या है तो x बराबर हो जाएगा 36,000 बटा 9 यानी 4,000। क्या है 4,000। राहुल द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 5x है, यानी 4,000 गुना 5 हो गया 20,000। क्या है 20,000। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 किलोग्राम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार जो है वो कितना है, तो नए व्यक्ति का भार बराबर है 21 गुना 59 माइनस 20 गुना 60, 1239 माइनस 1200 बराबर ये हो जाएगा 39 kg है। क्या है 39 kg। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 80 प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदा, वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है और सभी पेनों को मिलाकर उन पर 20% का लाभ अर्जित किया है, तो शेष जो बचा है 40 पेनों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तब बताइए कि 80 पेन को खरीदा है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80 गुना 80 रुपये पर पेन हुआ है, तो ये हो जाएगा 6400 रुपया। अब यहाँ पर जो है 80 पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 80 पेन का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा तब जब, क्योंकि उसे 20% के लाभ पर जो है बेचना है, ये 6400 गुना 120 बटा 100 यानी 7680 रुपये। अब उसे 7680 रुपया फाइनली जो है वो कमाना है।
अब 40 पेन का विक्रय मूल्य कर दिया है, 40 पेन का विक्रय मूल्य जो है वो किया है, तो 40 गुना 80 गुना उस पे जो है क्या है 20% की हानि पर बेचा है, तो 80 बटा 100 हो जाएगा, ये हानि हो गया। ये तो विक्रय मूल्य इतना था लेकिन उस पे जो है वो हानि पे बेचा है, तो 80 गुना 100, ये हो जाएगा 2560, काट पीट कीजिएगा 2560 आएगा। अब इसके पास शेष 40 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया है, तो ये 7600 कितना है 7680 में से 2560 जो है घटा देंगे, यानी 5120 रुपया हो गया है, शेष 40 पेन का जो है ये विक्रय मूल्य हो गया। और अगर क्रय मूल्य इतना का कहता 40 पेन के तो कितना होता 80 गुना 40, 832 क्या है 3200 होता। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ हो जाएगा बिल्कुल। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5120 माइनस 3200 बटा 3200 गुना 100 आ जाएगा, ये 60% के करीब। आंसर हमारा होगा ए होगा। अगला है पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पी प्लस क्यू मिलकर जो है 20 दिनों में कर सकता है, क्यू जो है वो 25 दिनों में। दोनों की अगर एलसीएम लेंगे तो 100, इसकी क्षमता जो है 5, इसकी क्षमता जो है 4 होगा। पी का कार्य क्षमता कितना हो गया, तो ये हो गया 5 माइनस 4 1 हो गया। पी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में 100 काम है बटा 1 से क्षमता से, तो 100 दिन लगेगा, कितना 100 दिन। आंसर हमारा होगा बी होगा। 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है। बड़ी छड़ की लंबाई जो है वो कितनी है, तो बड़ी छड़ की लंबाई हो 23.2/7 गुना 15, 163/7 गुना 15, ये हो जाएगा 2445/7, यानी 349.2/7 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 101 के पावर 3 का मान कितना होगा, 101 के पावर 3 का मान कितना होगा, तो सिंपल है 101 गुना 101 गुना 101, ये हो जाएगा 1030301। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी होगा। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न खाली स्थान है। तो किसी भिन्न को अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे हो गया एग्जाम्पल में 1/2 या 3/4। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 तथा 8 से पूर्णतः जो है वो विभाज्य है। 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम होगा 3 गुना 5 गुना 8, यानी 120। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 120 गुना 8 करिए 960 आ जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न 3/5 से जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर हो। माना जोड़ी जाने वाले भिन्न जो कितना x/y है, तो कहता है 3/5 प्लस x/y, ये हो जाता है उलट के 5/3 हो जाता है। यहाँ से x/y निकालना है तो 5/3 माइनस 3/5, ये हो जाएगा 16/15 हो जाएगा, क्या है 16/15। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। करिश्मा पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर 5400 खर्च कर रही है। हालांकि इस वस्तु की प्रति इकाई के मूल्य में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव हुआ है। प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष में 9, दूसरे वर्ष में 24 और तीसरे वर्ष में 14.40 रहा है। 3 वर्षों के दौरान करिश्मा द्वारा इस वस्तु के लिए भुगतान किया गया प्रति इकाई औसत मूल्य जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है कि निकालना है हमें अभीष्ट औसत मूल्य 5400 गुना 3, अब बटा हो जाएगा 5400/9 प्लस 5400/24, अब हो जाएगा 5400, अब बटा ये हो जाएगा 14.40। बस इतना है हमें हल कर देना है। ये आ जाएगा कितना 5400 ऊपर गुना 3 और नीचे आ जाएगा 600 प्लस 225 प्लस 375। हल कीजिएगा 13.5 आएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। 1, 2, 3, 10 के अनुपात और 10:21 का मिश्र अनुपात हमें ज्ञात करना था। मिश्र अनुपात बराबर अनुपातों का गुणनफल होता है। 1:2 कॉमा है 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात जो होता है अनुपातों का गुणनफल होता है। 1/2 गुना 3/10 गुना जो है 10/21, ये हो जाएगा 1/14। अनुपात जो है 1:14। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 7 हो गया, ये 10 से कट गया,
बटा 14 डी हो गया। अगला प्रश्न, यदि x माइनस वाई बटा 3 बराबर x प्लस वाई बटा 6 बराबर x बटा वाई बटा 8। अब यहाँ से कोई ऑप्शन से इसे तोड़िए। x वाई का मान क्या रहा, तो निश्चित है कि 7 गुना 2 होगा, 8 गुना जो है 2 और 2 16 होगा। इस तरह के करके देखते हैं। और ये होगा 9 गुना 2, पहले सिंपल है, 6 गुना 2 भी होगा, 4 गुना 3 भी हो सकता है। पहले 6 और 2 को देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 2 अगर मान लें कि कोई एक बी ऑप्शन रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, बी रखते हैं तो 8 माइनस 2 बटा 3 बराबर जो है 8 प्लस 2 बटा 5, ये भी हो जाएगा कितना, 8 16 बटा 8। सब जो है 2 2 बार में आ जा रहा है, तो हमारा यही सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, सिंपली होगा। एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है। शेष पूंजी के 1/3वें हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम करता है और शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्रों में बराबर बराबर में बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र के पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है और प्रत्येक पुत्री को जो है 2 लाख मिलते हैं, तो उस व्यक्ति को कुल पूंजी कितनी थी, यह हमें बताना है। माना कि व्यक्ति के पास कुल पूंजी जो है वो क्या है, तो मान लेते हैं 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है, यानी 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 21 इकाई था। क्या है, 21 इकाई था। अब 21 इकाई में 2/7 जो है वो क्या है, अपनी पत्नी के नाम करता है, यानी 6 इकाई। 6 इकाई जो हो गया वो पत्नी के नाम से हो गया। उसके बाद कह रहा है पुत्र को प्राप्त धन, पुत्र को हो गया कितना, 21 में से 6 घट गया, उसमें 1/3, यानी ये हो गया 15 गुना 1/3, यानी 5 इकाई। 5 इकाई बच गया। शेष धन कितना बचा, शेष धन जो है 5 इधर से लगे, 6 6 पर 11, 21 में से जो है 11 घट गया, 10 इकाई बच गया। अब 10 इकाई प्रत्येक पुत्री को मिला धन जो है 10 इकाई, प्रत्येक पुत्री को मिला 5 गुना 2/3, यानी 10/3 जो है वो इकाई मिला। क्या है, इकाई मिला। कह रहा है बांट, यदि प्रत्येक 3 पुत्रियों में बराबर बराबर जो है वो बांट देता है, उसमें से जो है क्या है, पुत्री के हिस्से में 2/3 हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है। तो ये हो गया कितना, 5 गुना 2/3, 10 बटा जो है वो 3 इकाई हो गया। प्रश्न से कह रहा है कि 10/3 इकाई बराबर जो है वो 2 लाख है, तो 1 इकाई इससे निकल गया कितना, 60,000। क्या है, 60,000 हो जाएगा। तो टोटल क्या है, 21 इकाई था, एक हो जाएगा 21 गुना 60,000, यह हो जाए 1260000। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा डी होगा। क्या है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अजय ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज के दर पर कुछ धनराशि को निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद अजय को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 204 रुपया प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। वार्षिक दर 4% है, समय 2 वर्ष है। SI परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 4 गुना 2, यानी 8%। क्या है, 8%। अब CI परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4/100, यानी 8.16% हो जाएगा। 8.16% बराबर 204 है, तो 8% ही पूछ रहा है कितना होगा, तो 204 गुना 8/8.16, 200 रुपया। आंसर हमारा जो है वो ए होगा। 35 का क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो यहाँ जो है दूरी बराबर जो है पहले निकाल लेंगे, 50 गुना 40.5 है ना, 50 किलोमीटर पर घंटा के साल से, सॉरी 4.5 घंटे में 4.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 किलोमीटर हो गया। अब यात्रा का समय जो है कम करना है, 4.5 में से जो है 30/60 घंटा घटाना है, यानी 4 घंटा करना है। अब 225 को जो है 4 से भागा दे दीजिए, यानी 56.25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा। अब 56.25 से जाएगा, पहले 50 से जा रहा था, कितना बढ़ाना होगा, 6.25 किलोमीटर। आंसर हमारा बी होगा। यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितने प्रतिशत जो है वो कम है। राम की आय रवि की आय की तुलना में कमी प्रतिशत हो जाएगा वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुना 100। जब हल कीजिएगा तो 600/31
परसेंट हो जाएगा, 37 के बी हो जाएगा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु जो है ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक की आयु हो जाएगा 40 + 1 गुना 13 माइनस 40 गुना 12, ये हो जाएगा 41 गुना 13 माइनस 40 गुना 12, 533 माइनस 480, ये हो जाएगा 53 वर्ष। क्या है? 53 वर्ष। आंसर हमारा जो है ए होगा। एक दुकानदार ने 520 में एक वस्तु खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो क्या हो जाएगा, किस पे मिलेगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 520 है, लाभ कितना है? 20% है, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 520 गुना 120 अब बट्टा 100 कर दीजिए, हो जाएगा 624 रुपया। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है। x के पावर 2.5 बटा y के पावर 1.5 गुना z के पावर 3.5 और इतना का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। क्या है? तृतीय अनुपाती। a और b का तृतीय अनुपाती जो होता है वो b² बटा a होता है। यानी x के पावर 2.5 बटा y के पावर 1.5 गुना z के पावर 3.5 है। और क्या है लिखा? और जो है x के पावर 0.25 गुना y के पावर 0.25 बटा ये हो जाएगा z के पावर माइनस 0.25 के तृतीय अनुपाती। तो यहाँ हमें जब हल करेंगे ये हमारा हो जाएगा x के पावर 0.25 गुना y के पावर 0.25 बटा z के पावर माइनस 0.25, ये स्क्वायर में चल जाएगा, नीचे ये जुड़े x के पावर 2.5 बटा y के पावर 1.5 गुना z के पावर 3.5 हो जाएगा। क्या है? 5 हो जाएगा। बस इसे हमें हल करेंगे। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 0.5 गुना y के पावर हो जाएगा 0.5 गुना z के पावर 0.5 गुना y के पावर 1.5 अब बटा ये हो जाएगा x के पावर 2.5 गुना z के पावर 3.5। हल करने पर आएगा y² बटा x² z³। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रमोद ने 154 कुर्सियां बेची और उसे 54 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है? डायरेक्ट लाभ निकाल लीजिएगा इससे। 54 का लाभ हुआ, 154 में से 54 घटा के गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 54 बटा 100 गुना 100, यानी 54% का जो है वो लाभ हो गया। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए से शुरू करके बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? यानी ए जो है वो 30 दिनों में, बी जो है वो 10 दिनों में, एलसीएम हो जाएगा 30, इसकी एक क्षमता, इसकी 3 क्षमता। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, ये एक क्षमता से, ये 3 क्षमता से, यानी टोटल जो है वो 4 काम होगा। क्या है? 4 काम टोटल होगा। और 4 काम हुआ है, 30 तक करना है तो 7 से गुना करेंगे तो 28 काम हो गया। 30 में से 28 घटाएंगे, 2 काम बचा है। लेकिन ए और बी मिलकर कितना किया है? तो 7 दूनी 14 दिन कर चुका है। अब ए करेगा जो है एक अधिक में, तो एक और जुटेगा, एक 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन तो हमारे पास आ गया है। अब बचा एक कार्य बी का है तो 1/3 हो जाएगा। 15 पूर्णांक 1/3 दिनों में आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक दिया है उसको सरल करना है। यहाँ a² माइनस b² पे तोड़ दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे कर देना है। ये हो जाएगा 3.35 प्लस 1.25 गुना 3.35 माइनस 1.25, अब बटा हो जाएगा 3.35 प्लस 1.25, ये कट गया। आंसर हो जाएगा 3.35 माइनस 1.25, ये आ जाएगा 2.10। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 43 का क्या होगा? बी होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि x माइनस 5y बटा x प्लस 5y बराबर 7/13 है तो x और y का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो तिरछे जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13x माइनस 65y बराबर 7x प्लस 35y, ये हो गया 6x बराबर 100y, x बटा y बराबर हो गया 100/6 यानी 50/3। आंसर हमारा ए होगा। x बराबर -5 y बराबर -7 होने पर इतना का मान हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको जो है सिंपल फॉर्म में ले आना है कि कहाँ तक हम इसे
सिंपल रहते हैं। उसके बाद जो है एक्स और वाई का जो है मान वहाँ पे रख देना है। अगर मान ले कि हाँ जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 27x माइनस 58y, प्लस जो है वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 31x माइनस 8y, 31x माइनस 8y बचेगा, क्या है 8y बचेगा। तो बस मान रख देना है, बस x की जगह पर क्या है -5 के स्क्वायर, 27 गुना -5 माइनस 58 गुना -7, इस तरह जो है मान रखिएगा। आंसर हमारा जो होगा 1924 आएगा, क्या है 1924 पॉजिटिव में आएगा, आंसर डी होगा। एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किया और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो विद्यार्थी, माना कि विद्यार्थी का औसत खर्च कितना है x है, तो 20x बराबर 19 गुना 175 प्लस जो x था प्लस 19 रुपया जो है x खर्च किया और 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किए थे, 19 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारे पास हो जाएगा ये 19x बराबर 19 गुना 175 प्लस 19, x जो है इधर चला गया, 19x बराबर आ जाएगा कितना 19 कॉमन ले लीजिए, 175 प्लस 1 बराबर जो हो जाएगा x बराबर जो हो जाएगा 19 19 ही कट गया, 175 प्लस 1 176। तो खर्च की गई कुल राशि कितना है 20x, यानी 20 गुना 176, ये हो जाएगा कितना 3520। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, मूल लाभ प्रतिशत जो है वो क्या था। तो यानी CP बराबर 100 यूनिट है, SP बराबर जो है 100 प्लस P है, अगर 4P हो जाएगा, क्या है कह रहा है कि लाभ अगर 4 गुना है तो 2 गुना 100 प्लस P माइनस 100, बस इतना ही हमें हल करना है प्रश्न। तो 4P बराबर होगा 200 प्लस 2P माइनस 100, P बराबर जो होगा 50%। आंसर हमारा C हो जाएगा, क्या है C हो जाएगा। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 56 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी खाली स्थान से विभाज्य हो जाएगा। तो माना कि संख्या जो है वो 33x है, नई संख्या 33x प्लस 54, ये 3 कॉमन लेंगे 11x प्लस 18 हो जाएगा। अब नई संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन से कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है, 20 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करें तो करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिनों में कितना कार्य करेंगे। तो ए का पहले जो है कार्य करने के कितना है 7 दिन में 20%, 7 गुना 5 35 दिन में पूरा करेगा। बी जो है 7 दिन में करता है, 4 से गुना कर देंगे 7 28 दिनों में। 35 और 28 का जो है हमें क्या कर लेना है, हमारा एलसीएम ले लेना है, क्या है एलसीएम लेना है, या इस तरह से ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ए जो है 7 दिनों में कार्य 20% करता है, अब बी जो है 25% कितना 7 दिन में कितना 25% करता है 7 दिन में। तो ए और बी 7 दिन में करेगा कितना 20 प्लस 25 जो है वो परसेंटेज डायरेक्ट 45% आ जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं, बी हो जाएगा। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि क्या हो जाएगा। आप इस तरह भी डायरेक्ट लाभ पे 20 माइनस 15 माइनस 20 गुना 15/100 करिए, 2% आ जाएगा, क्या है 2% जो है आ जाएगा, आंसर हमारा लाभ हो जाएगा। या फिर ऐसे मान के कीजिएगा कि अगर नहीं कुछ रहे ये फॉर्मूला तो 100 हो गया, 20% अधिक अंकित करता है 120 कर दिया, उस पर 15% की छूट देता है, यानी अब 85/100 में जो है वो बेचता है। इसे काटिएगा, जो हमारा आंसर आएगा 100 से जितना कम रहेगा तो ये 98 के करीब जो हमारा आएगा होगा। जो हमारा जो कितना है 20% अधिक अंकित कर रहा है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 2%। आंसर हमारा जो है 50 के हो जाएगा, ए क्या है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक जो है सम अंक में 2 घटा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक जो है 1 से अधिक बार आएगी। 8 6 4 3 5 6 2 1 है, और इसे जो है करना है कितना होगा 7 5 3 4 6 5 1 2 है। यहाँ पर नई संख्या में एक अंक 5 है जो 1 से अधिक पर आ रहा है, देखिए एक यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 51 के बी होगा। ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य संख्या और ठीक बाद जो है एक प्रतीक आ रहा है, यानी जो 9 3 स्टार एक हमारा हो रहा है, एक हो रहा है 6 2 ये डॉलर हो रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा।
यदि संख्या इतना के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, विषम में 2 घटाया जाए, तो बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों में कितना अंतर है। तो जब इससे प्रश्न सर नई संख्या बनाएंगे तो 3 3 1 5 9 7 5 आएगा। क्या 5 आएगा। अब यहाँ सबसे जो बड़ी संख्या है वो 9 है और छोटी 1 है, तो 9 - 1 बराबर 8। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 120 28 140 5 41 533 और 13 है। यहाँ 28 गुना 5 करते हैं तो 140 आ जाता है। 41 गुना 13 करते हैं तो ये आ जाता है 533। यानी दोनों तरफ किनारे वाला गुना करेंगे तो बीच वाला हमारा आ जाएगा। यहाँ 45 गुना 21 अगर हम करते हैं 45, यहाँ हो जाएगा 45 सॉरी यहाँ 35 और 21, 35 से गुना अगर 21 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 3.5 700 और 35 हो गया, बी हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में an को 16 लिखते हैं। अगर a और n है इसको 16 लिख रहे हैं तो 1 का मान 1 होता है, n का मान जो होता है 14 होता है। 1 गुना 14 प्लस 2 करेंगे तभी तो हमारा 16 आ रहा है। लेकिन आगे भी देखते हैं NO को जो है 212 लिखते हैं। n का मान होता है 14, O का मान होता है 15। 14 गुना 15 जो है 210 है, प्लस 2 जोड़ रहे हैं 212 आ रहा है। तो ठीक US को निकालना है। U का 21 होता है, S का 19 होता है, 399 हो गया, प्लस 2 हो गया 401। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए M का अर्थ ये है, N का अर्थ है। प्रश्नानुसार जो है अक्षरों का मान रख देना है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हल कीजिएगा, 151 आ जाएगा। यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। 2020 से 2028 तक विषम दिन देखना है। 11 जुलाई से 11 जुलाई है तो हमारे पास कितना हो गया, 8 तो हमारा साल हो गया, 8 जो है वो साल हो गया। और उसमें जो है 20 तो पारे हो गया, 24 वाला एक लीप ईयर आता है, यानी हो गया 9 हो गया। क्या 9 हो गया। 11 जुलाई से 11 जुलाई तक देखें तो कितना है, एक 2028 का भी ना 2 लीप ईयर होता है, यानी 10 टोटल हो गया। 10/7 कितना हुआ, 3 विषम दिन आ गया। अब 11 जुलाई 2028 से अब देखना है 14 अक्टूबर 2028 तक। तो 3 तो पहले था ही, और उसमें जो विषम दिनों के तो जुलाई बच गया है 20 दिन, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 14/7 यानी 95/7 यानी 4 विषम दिन। 3 पहले से था, 4 अब हो गया, 7 हो गया, 7/7 0 हो गया, यानी विषम दिन वही रह जाएगा, यानी सोमवार ही रह जाएगा। 57 के जो हो जाएगा बी होगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है वो आएगा। यहाँ 5 से 8 गया है, 3 हो रहा है। 8 से 24 जो है वो 16 बढ़ रहा है। 24 से 57 जो है वो 33 बढ़ रहा है। फिर 57 से 109 जो है वो 52 बढ़ रहा है। अब किस तरह ये रेंज में, 16 - 3 जो है 13 है, 33 - 16 जो है वो 17 हो रहा है। क्या 33 16 होगा 17 हो जाएगा। अब 52 में से 33 घटाएंगे तो 19 हो रहा है। क्या 19 हो रहा है। तो यानी 13 17 19, फिर अगला 23 29 31 37, इस तरह जो है बढ़ता चला जाएगा। हम देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट में आ जाएगा 423 प्लस 172 595 आएगा। क्या है 595। एक 2 लेटर का है, इसे बस घटा कर कीजिएगा। पहले ये जैसे इस तरह घटेगा 5 8 24 57। पहले 5 से 8 अगर आप देखिएगा तो +3 का अंतर है, फिर जो है +16 का है, प्लस जो है वो 33 का है। फिर इन दोनों में रिलेशन देखिएगा, प्लस जो है वो 13 का है, ये +17 का है। इस तरह जो है वो अभाज्य संख्या को जो है बढ़ता हुआ क्रम में रहेगा। तो हमारा जो अगला अभाज्य शब्द जोड़िएगा तो 423 प्लस 172 595 आएगा, सी होगा। अगला वाला फिगर वाला है, आसान है, जो है 59 के हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 60 है, 7 मित्र है, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ए जो है बी से छोटा है, यानी निश्चित है कि बी बड़ा होगा ए से, लेकिन सी से लंबा है। क्या है, सी से लंबा है, तो नीचे ये सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बी केवल 4 अन्य से लंबा है। 4 अन्य से लंबा है, 2 से तो है, 2 स्लॉट जो है ऑलरेडी अभी खाली है। चलिए 4 से लंबा है। ई जी से लंबा है, ई जो है जी से लंबा है। यहाँ जो है 7 लोग है, ई जो है 4 लोग, तो यहाँ पर या तो इधर भी ई ग्रेटर देन जी होगा या इधर भी हो जाएगा ई ग्रेटर देन जी, लेकिन सी से छोटा है। निश्चित है कि सी से छोटा है, तो ये आ गया ई और ये आ गया जी आ गया, ये और जी आ गया है। डी बी से लंबा है, जैसे डी जो है वो बी से लंबा है, लेकिन एफ से छोटा है, तो ये हो जाएगा एफ, यानी हमारा जो है ये बन गया। तो इनमें सबसे
सबसे लंबा कौन है, तो एफ है। 60 के जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ओ से क्यू गया है +2 +2 +2 अगर करेंगे तो यू हो जाएगा, क्या है, यू होगा। और इसी तरह अगर हम देखेंगे एस से ओ गया है -4, ओ से के गया है -4, तो के से -4 करेंगे तो जी हो जाएगा, क्या, जी हो जाएगा। तो आगे बढ़िएगा तो आंसर हमारा जो है बी आएगा। अगला जो है आर +6 एक्स हो जाएगा, एक्स +6 डी हो जाएगा, तो डी से +6 जो होगा वो जे होगा। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे जो है वो कौन होगा। यहाँ पर 6 दर्शाने के लिए कह रहा कि कौन होगा, तो 6 कॉमन ही है, कॉमन चल जाइए। 6 5 4, 6 2 3, तो 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट जो है 3। अब जो यहाँ पर एक बच गया है वही ऑप्शन से जो है आप पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर जो बच गया है 1, आंसर हो जाएगा सी। काम, कार्यालय, व्यायाम, आंसर हो जाएगा जिम। सुमन की बहनों के इकलौते भाई के पिता की माता से सुमन कैसे संबंधित है, वो है दादी। 65 की अगर बात करें तो बर्तन, कपड़े, फर्नीचर सब जो है अलग अलग होंगे। कथन है, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क, हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएगी। आंसर हमारा वो नौकरियों से पहले ज़्यादा जो है अपने देश के जान प्यारा है, तो या जो कीमत है उसे मजबूत करना है। तो आंसर हो जाएगा 66 के सी, क्या है, न तो तर्क 1 और न ही जो है तर्क सेकंड जो है मजबूत कर रहा है। दालों की कीमत कम हो जाएगी जरूरी भी नहीं है, तो आंसर हमारा सी होगा। खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का किससे है, तो आंसर हो जाएगा मांग से है, क्या है, मांग से है। बाजार की दिशा तय करता है, मांग बाजार की दिशा तय करता है, अब मानसून खेती का दिशा। दवा डिस्पेंसरी तो बंदूक शस्त्रागार, बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। ज्योतिष शास्त्र, क्या है, ज्योतिष शास्त्र भविष्य, तो वनस्पति शास्त्र जो हो जाएगा वो है पौधे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है, तो ये जो है संबंध इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है। गेहूं और चना के व्यापारियों की संख्या, गेहूं और चना के व्यापारियों की संख्या चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ क्या जो है अनुपात में है। यहाँ पर जो हो जाएगा 2:20 हो जाएगा, क्या है, गेहूं और चना के व्यापारियों की संख्या चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है, ये एक हो, अब ये 2/20 यानी 1/10 ए हो जाएगा, 71 के ए होगा। दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। यहाँ पर जो हो जाएगा कितने, तो वो 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एक तो पी और आर के बीच, पी क्यू आर ये हो गया, और ए और सी यही हमारा 2 आता है। आंसर हो जाएगा 72 के बी। जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा, SWITCH। जब इसे लगाए हैं अल्फाबेटिकल तो CHISTW। आंसर हो जाएगा 73 के सी। एक का क्या है, एक का जो है वो है आई का, क्या है, आई। उस बैंक का नाम का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से जो है वो अलग है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है वो विदेशी बैंक है। 75 की अगर बात करें तो आंसर होगा ए। चलिए 76 देख लेते हैं। RMDH जो है वो PKBF से किस तरह है, तो यहाँ पर R से P गया है -2, M से K गया -2, D से B -2, S से F जो है -2 गया है। तो अगला भी कर देते हैं MXKD। ये -2 करेंगे तो K हो जाएगा, ये -2 करेंगे तो B होगा, ये -2 करेंगे तो जो है I होगा, ये -2 करेंगे तो B होगा। आंसर हो जाएगा D। 77 की अगर बात करें तो A हो जाएगा। 78 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या है, ए हो जाएगा। 79 को जो उसी तरह अगर अंतर करेंगे तो सी हो जाएगा। 80 जो है वो कथन सभी कौवे चट्टान है, ये हो जाएगा कौवे। सभी कौवे क्या है, ये होगा चट्टान है, चट्टान है। सभी चट्टान क्या है, तो ये है पौधे, क्या है, पौधे। और सभी पौधे क्या हो जाएगा, ये फूल होगा, क्या है, फूल। तो सभी कौवे फूल है, सही है। कुछ फूल चट्टान है, सही है। आंसर हमारा जो है वो बी। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 का जो है अनुसरण करते हैं। चलिए दी गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। टी से यू गया है +1, यू से भी गया है +1, अब भी से डब्ल्यू गया है +1, तो डब्ल्यू से +1 जो होगा वो एक्स होगा, क्या है, एक्स होगा।
अब जे से के लास्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि दो ही आंसर है, एक्स एक्स के लास्ट वाला में ही अंतर है। तो जे से के गया है +1, जे के एल एम एन हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा। चलिए, गन को इतना लिख सकते हैं, स्टन को इतना लिख सकते हैं, तो टी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, क्या है 3 हो जाएगा। जी से एच गया है, ये है +1, HIJK से शुरू हो जाएगा। 25 5 रुपये 36, और यहाँ जो है 47, नहीं 25 से 36 गया है, +11 हो गया, 36 से 11 करेंगे 47, 47 से 11 58, 58 से जो है 11 करेंगे तो वो 69 हो जाएगा, के और 69 आया। अब हमें देखना है ये वाला, ई से एफ गया, ई से एफ GHI, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। देखना है कि कितने अक्षर तक चले ताकि हमें आंसर जो है जल्दी मिल जाए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 31 से जो है 47 गया है, +16 है, फिर +16 है, फिर +16 है, फिर +16 कर देंगे तो 79 + 16 95, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 85 के डायरेक्शन वाला प्रश्न है, आसान है, आंसर हो जाएगा बी। 86 की बात करते हैं, इसमें से असंगत जो है वो कौन है। तो जी से जेड गया है, -7 किया गया है, और के से डी गया है, के से डी ई भी -7 है। डब्ल्यू से पी गया है -7, ए से टी गया है, ये भी -7 है, क्या है ए से टी गया है, ये भी -7 है। अगर देखते हैं तो सब में जो है वो 7 7 है। भी से टी गया है, ये -7 है, जेड से एक्स गया है, ये -2 है, आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। असंगत अक्षर इसमें भी देखना है, तो के से क्यू, क्यू से एन, -6 -3, आर से एक्स -6, सॉरी के से क्यू गया है +6 है, -6 नहीं है, +6, और एक्स से यू जो गया है ये -3 है। जी से एम जो है +6, और एम से जे गया है -3, ये तीनों तो सेम ही आ गया, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, 88 के यहाँ देखना है, x 961, अब 34 और जो है 22 है, तो बस एक रिलेशन देखिए कि क्या हो जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर ये रखते हैं तो हो जाएगा 41 को जो है वो क्या करना है, 41 - 10 के स्क्वायर कर देना, यानी 31 के ये स्क्वायर है। उसी तरह 34 - 10 यानी 24 के स्क्वायर है। आंसर हमारा कितना है, 34 - 10 हो जाएगा 24 के स्क्वायर, 576 हो जाएगा, क्या है 576, बाई बराबर 576। यहाँ जो होना चाहिए ये 24 होना चाहिए, 34 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, क्या है 24 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ गया, क्या है बी आ गया। चलिए, सॉरी 24 नहीं, यहाँ पर 34 से होगा, क्योंकि 34 में ना हमें 10 घटाएंगे, 34 - 10 हो जाएगा, ये 24 है, ये 24 का स्क्वायर होगा तभी ना 22 आएगा, तो आंसर हमारा बी होगा। 89 के जो है वो ब्लड रिलेशन का है, कह रहा है कि P + Q, यानी P जो है वो क्या है, माँ है Q का, Q R से जो है, Q जो है वो भाई है R का, R S से R जो है वो पत्नी है S का, और S जो है वो क्या है, पिता है T का। रिलेशन देखना है, कहाँ से देखना है, तो T से जो है, Q का T से देखना है, तो ये हो जाएगा माँ का भाई, माँ का भाई, आंसर हमारा ये हो जाएगा। 90 में सभी समुद्र नदियां हैं, सभी जो है ये समुद्र है, सभी समुद्र जो है ये नदियां हैं, क्या है नदियां हैं, कुछ नदियां जो है तालाब है, ये हो जाएगा तालाब है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है सभी तालाब समुद्र है, गलत है, कुछ समुद्र तालाब है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। कथन है कि किसी व्यक्ति या लोगों का एक देश इलाके निवास स्थान से दूसरे देश इलाके निवास स्थान से बचने को प्रवास कहा जाता है। कारण, कुछ व्यक्ति या लोग काम या आर्थिक अवसरों की तलाश में परिवार में शामिल होने या पढ़ाई के लिए प्रवास करते हैं। अन्य लोग संघर्ष, उत्पीड़न, आतंकवाद या मानवाधिकार उल्लंघन से बचने के लिए प्रवास करते हैं। दूसरा है, कुछ व्यक्ति या लोग जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, अन्य पर्यावरणीय कारकों के प्रतिकूल प्रभावों की प्रतिक्रिया में प्रवास करते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दोनों यहाँ संभावित कारण हो सकते हैं। 92 का जो है वो सी हो जाएगा, फिगर वाला है। 93 जो है कि 7 लोग हैं एक गोल मेज के जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 लोगों को बैठने के जो है यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब कह रहा है एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, एफ जो है वो जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ई सी के। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर देते हैं
अगर कोई ए सी का है, अभी पता नहीं है लेकिन भी देते हैं। सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पे है, सी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, बी जो है जी के बाएं से यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। ई के बाएं से गिनने पर जो है, गिनने पर एफ और ई के बीच कितने बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ पर तो एफ है। एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 लोग। 91 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। एफ जो है 1 दाएं छोर से 12वें स्थान पर, जबकि बाई यू बाएं छोर से 86वें स्थान पर। तो F1 और बाई यू के बीच जो है वो कितने लोग हैं, कितने लोग हो जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 लोग है। क्या है, 5 लोग है। 6 व्यक्ति हैं जो प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। क्या है, अलग अलग आयु के हैं। W की आयु 40 है, बाई के 20 है, टी के 80 है, जेड के 16 है, यू के 4 है। एक्स की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स की आयु हो जाएगी 4 गुना 3 जो है 12 वर्ष हो जाएगा। कितना, 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए 96 की अगर बात करें हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह में ये हो जाएगा, अगर देखा जाए कि 5 - 4 करते हैं तो 3 आता है, 3 प्लस 2 जो हो जाएगा कितना आ रहा है 3, 5 - 4 सॉरी 1 आएगा, 1 प्लस 2 अगर जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है। यानी यहाँ पर जो है 5 में से 4 घटा के ये 2 करते हैं तो ये 3 आता है। 6 में से 5 घटाते 1 आता है, 4 1 5 हो जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 7 2 9 हो जाएगा। आंसर हमारा 96 के बी होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें जो है 7 त्रिभुज है। चलिए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो वो जो है ट्रॉमा जो है नहीं बनाया जा सकता, ए अक्षर मौजूद जो है इसमें नहीं है। ये एक दर्पण पे भी रेखा पर रखा हुआ है, कैसा बनेगा हमारा फिगर, 99 के जो है वो सी जैसा बनेगा। चलिए 100 में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो पहली कॉलम में देखना है 2 3 4, 4 × 12 दूना 24 है, सीधे गुना कर दीजिए। 9 8 और 7 का गुना कीजिएगा 504 आएगा। अभी कितना से ये गुना करेंगे, तो x बराबर जो है 30/5 और गुना 6 कर दिए तो 6 × 5 = 5 1 हो जाएगा। आंसर हमारा 100 के जो आएगा वो ए आएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।